बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी एग पकोड़ा की रेसिपी। दिखने में जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बनाने में उससे कहीं ज़्यादा आसान है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसको बना करके इफ्तार की दावतों में सर्व कर सकते हो या फिर शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ आप इसको बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 6 अदद उबले हुए अंडे लिए हैं। अंडों को हम सबसे पहले इस तरह से कट कर लेंगे। तो सारे अंडों को हम पहले इस तरह से कट कर कर अलग कर देंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर से जो जर्दी है वो निकाल कर अलग कर देनी है और जर्दी का इस्तेमाल हम पकौड़ों में नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरह से जर्दी को निकाल कर अलग कर लीजिए और इस जर्दी का इस्तेमाल आप किसी भी दूसरी रेसिपी में कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने सारे अंडों को अलग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक एक सफ़ेदी को उठा करके हम इसको 4 से 6 टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा छोटे इसके टुकड़े मत करिएगा, वरना फिर ये पकौड़ों में मिक्स करते वक्त बिल्कुल मैश सा हो जाएगा। तो इस तरह से इसके 4 या फिर 6 टुकड़े कर लीजिए, जिससे कि ये थोड़े से साबुत ही रहेंगे और खाते वक्त जब ये मुँह में आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब देखिए सभी वाइट वाला पार्ट मैंने इस तरह से कट कर कर रख लिया है। इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर एक बड़े से मिक्सिंग बोल में सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज, मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे। और 2 मीडियम साइज़ के ये आलू है, कच्चे आलू है ये। इस तरह से मैंने इनको पहले स्लाइस में कट कर लिया था, उसके बाद इस तरह से पतला पतला कट कर लिया है। और इसी के साथ कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। साथ ही इसमें 1 टीस्पून अजवाइन ऐड कर लीजिए, ये डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। 3/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे। और इन सारे मसालों को हम प्याज के साथ, आलूओं के साथ अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करेंगे, जिससे कि मसाले आलूओं में और प्याज में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें आधा कप से 3/4 कप के जितना बेसन ऐड करेंगे। 1/4 कप यहाँ पर मैं चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। इससे पकौड़े काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। अगर ये आपके पास ना हो तो फिर आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ 1 पिंच इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से बिना पानी डाले ही पहले बेसन को प्याज के साथ और आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मसलते हुए मिक्स करिएगा, जिससे कि प्याज में और आलू में जो मॉइस्चर होता है उससे बेसन अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून के जितना पानी डालेंगे और इसका एक थिक सा गाढ़ा सा बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसमें एक साथ ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, बस 1 से 2 टेबलस्पून एक वक्त में डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से ये पकौड़ों का बैटर जो है वो गीला हो सकता है। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें 1 टेबलस्पून गरम तेल का डालेंगे। इससे पकौड़े काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें ये कट कर कर रखे हुए अंडे ऐड कर लेंगे और अब हमें अंडों को बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर मत डालिएगा, वरना फिर ये टूट सकते हैं, मैश हो सकते हैं। और अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये हमारा पकौड़ों का बैटर तैयार है फ्राई करने के लिए। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बैटर हाथों में ले करके हम इसको गर्मा गर्म तेल में डालेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कढ़ाई में ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम जो है इस वक्त लो टू मीडियम है। और एक एक करके एक बार में जितने कढ़ाई में आ रहे हैं उतने पकोड़े हम डाल देंगे और डाल करके हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही इसी तरह से फ्राई होने देंगे कुछ देर के लिए बिना टच किए हुए, जिससे कि पकोड़े जो है एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। अच्छी तरह से ये अपने शेप को होल्ड कर लेंगे, थोड़े से ये फर्म हो जाएंगे। और 1 से 2 मिनट के बाद जब ये इस तरह से सिकने लगे हैं तो हम इनको पलट देंगे और अलट पलट करते हुए ही हमें इनको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जब तक कि ये अच्छी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते और अच्छी तरह से ये पक नहीं जाते। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इनको फ्राई मत करिएगा, वरना फिर ये ऊपर से सिर्फ जल जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर ये बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इनको अलट पलट करते हुए 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा इनके ऊपर कलर आ गया है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो इनको निकाल करके एक छलनी में रख लेंगे, जिससे कि इनका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और इसी तरह से हमें सारे पकोड़े ही मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है और उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा शानदार से, मज़ेदार से, क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अंडे के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। कुछ डिफरेंट तरीके से हमने इसको बनाकर तैयार किया है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो फिर रमज़ान में इफ्तार के लिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा
और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।